हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीमा कंदपा। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह हो रही है। तो अभी मैं आ की थी नीचे को। आज मैं बहुत टाइम बाद आई यहाँ को गाय को छोड़ने के लिए। मौसम की बात कहा जाए तो ऐसा हो रखा है, पूरा धुंधला धुंधला, क्योंकि आज सुबह पूरा कोहरा लग रहा था और एक दूसरे के घर भी नहीं दिख रहा और कोहरा ऐसा उड़ा था धुएं की तरह। तो अभी हमारी गाय यहाँ पर चल रही है अभी, क्योंकि अब बारिश के 2-4 बीच में बारिश हुई थी तो उससे ये घास वास जमने लगी है, टूस होने लगे हैं। तो अभी हैप्पी आ रहा है घूमे घूमे घूमे। तो अभी हमारा हो चुका है नाश्ता पानी। होने के बाद से हमने नाश्ता करना चालू कर दिया था। उससे पहले तो हम सुबह भात ही खाते थे। अब क्योंकि बड़े दिन होने लगे हैं तो हमने नाश्ता पानी का चालू कर दिया है। और तो अभी चलते हैं घर को। बच्चे भी हमारे खेल लग रहे हैं। बाबू लोगों को जाना है बित्तापुला, तो वहाँ जाएंगे जब। तो फिर हमको बच्चों को देखना है और घर के बाकी काम करने हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अभी जौ काटने, और मैंने पहने अभी शर्ट और पैजामा टेरीकोट वाले, क्योंकि जौ के झीस इतने गंदे होते हैं, ऐसे तिरछे लग जाते हैं। आधा तिरछा लग जाते हैं। गेहूँ की झीस हो या जौ की झीस, बहुत गंदे चुभते हैं। तो अभी मैंने काटने हैं जौ। पहले दिखा दूँ तो ये हैं हमारे जौ, और कुछ बालें इसके चिड़िया लगे, मतलब कि तोता खा देते हैं इनको। तो तोता लेके तो कुछ होरखे हैं हमारे गाय भी खा लेगी। जितने जितने होरखे इधर को, तो हरे होरखे इधर को नहीं काटूंगी, वहाँ को होरखे हैं थोड़ा थोड़ा पीले पीले होरखे हैं, तो उनको काट ही दूंगी अभी फिलहाल। तो फिलहाल मैं इसको काटूंगी बीच बीच में से, क्योंकि बीच में होरखे हैं येलो येलो ऐसे होरखे हैं। बीच में तो लगभग लगभग हो ही रखे हैं, और चूहे ने पूरा खार के ऊपर ऊपर की साइड को। तो अभी मैं करती हूँ हो छत में मानून हो, क्योंकि ईजा बोले ही इसको छत में रखना, क्योंकि इसकी झीत बहुत बेकार होते हैं। बच्चों के कपड़ों पे एक बार गया चुभते रहते हैं और टूटते रहते हैं, चूरी चूरी करके टूटता रहता है। तो इसलिए मैं काटती हूँ, फटाफट छत में रखूँगी इसको। काट के लागी हूँ जौ को, और थोड़ी मिली मुझे सरसों। इतनी हो रखी है सरसों, ये एक मुट्ठी सरसों मैंने इसमें से छांट छांट के इतना बना रखा है। तो मैंने इसको मारना है पाँव से। यहाँ ऐसा करते हैं, ईजा बता रही थी मुझे पहले, कि हम जौ को बालियों को काट के उनको एक कट्टे या पॉलीथीन में रख के, कभी मन किया तो उनको मान दिया, न वैसे बल्कि वैसे भी रह जाते थे। तो मैंने बोला मैं करूँगी इसका काम, क्योंकि मैं 2-3 सालों से इसका काम, मतलब कि हमारे वहाँ होता ही है, हम इसको पैर से मानते हैं। हमारे वहाँ ऐसा करते हैं, जिसके खेत में ज़्यादा ज़्यादा जौ हुए रहते हैं तो सबको बुलाते हैं, 2-2 4-4 पुल्ले सब काटते हैं उनके, और उनके जौ वहीं रखेंगे। तो वो जो ये घास रहती है इसको घर को ले जाते हैं। तो आज मैं यहाँ भी ऐसे पाँव से मानूंगी, दिखा दी। तो मैं इसको ऐसे मानूंगी पाँव से, धान की तरह ऐसे। हम तो ऐसे ही मना करते थे ऐसे। उसकी झीज भी बहुत गंदे चुभते हैं ये। तो फिलहाल मैंने ये जॉब मान दिए हैं। अब है इनको ऐसे करने की बात है कि जो इसमें ये रहर के बाले ऐसे ऐसे करूँगी तो सब झड़ जाएंगे, ठीक लगेगा। तो इसको मैं करती हूँ ऐसे। तो ऐसे करूँगी अब तो मैं। अभी प्रशांत लोगों के दादाजी लोग आए हैं, दिखाते हैं तुम्हें। ये है प्रशांत। ओ प्रशांत,
ओए दे कुछ दिबा आओ थे मलियो थी आज छुट्टी बना है नहीं यार बुआल ओए जा परसू देख ओ प्रशांत परसू यहाँ हूँ मैं ये तो दिव्यांशी भी आ गई है अब ओ दीपू अभी हो चुकी है शाम और मैंने थोड़ा और माने यहाँ पर जो हरे हरे हो के हैं उसको मैंने अभी माने और कुछ मैंने सुबह माने ये वाले सुबह माने थे तो मैंने इसको मन की लकड़ी से कटिल कटिल के इनकी झीस अलग कर दिए हैं। अब हम इसको छीटेंगे बताएंगे ईजा करेंगे इसका आगे का काम। तो अब मैं फ़िलहाल नीचे जाती हूँ और मौसम इतना अच्छा हो रखा भी और थोड़ी थोड़ी पहाड़ में अब गर्मी होने लगी है ऐसा हो रखा है पहाड़ का मौसम। तो मैं जौ मान के ऊपर से नीचे आई जब तो बच्चे अभी हमारे घर पर हैं तो जाने ये वाले जौ पर ऐसे कर रखा है इनको छोप रखा है क्योंकि इनको ले जा रहे हैं तोता यानी कि सू इनकी बालों को ऐसा कर दिया है ये सू ने ऐसे कर दिया है तोताओं ने तो ऐसा कर दिया। अभी मैं जा रही हूँ लकड़ी लेने ईजा के साथ क्योंकि मैंने ईजा से बोला एक दो लकड़ियाँ तुम ले आओगे तो बाकी मैं ले आऊँगी क्योंकि मोटी वाली लकड़ी पानी गर्म करने के लिए चाहिए। और आज हमने यहाँ पर लगा रखा है धुआं सुबह क्योंकि गाय को जो अतखाया रहता है धूस जैसा उसको हमने यहाँ डाल रखा है क्योंकि बहुत ही गोबर गोबर हो जाता है। यहाँ गोबर का कुछ काम होता नहीं है तो हमने जला दिया तो कुछ गोबर हमारे यहाँ पर है। तो ईजा को मैंने बोला मेरे साथ लकड़ी लेने आ जाओ तो ईजा आ रखे हैं। ये हैं लकड़ियाँ हमारे यहाँ लकड़ियाँ ख़त्म हो गया अब हम फाड़ेंगे लकड़ियाँ। तो ईजा तो हम और लकड़ ले जाओ गधरम वो जो मेरे गधरम छलिया जाए वो गधरम निकालो। हाँ एक दिन मैं कुल बाट के वहाँ एक गधेरे में लकड़ी हो रही थी तो ईजा उसको लेके आ गए हैं। अंजू भी बोल रही थी कि तुम्हारी कि वो ब्रांड जो ले गए हैं। मैं कहा नहीं वो दूसरा था अच्छा तो ये है वो लकड़ी इस लंबी वाली लकड़ी ये है। मैंने गधेरे से जैसे तैसे निकाला झाड़ियों में से। तो फिलहाल भी मैं ले जाती हूँ लकड़ियाँ शाम हो रही है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी दूध और मुझे डर भी लग रही थी कहीं ये लात ना उठा दे क्योंकि बड़ी गाय को देख के डर ही लगती है मन में। तो मैं फटाफट लगा रही थी दूध। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही रखते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय।